दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1700 सफाई कर्मचारियों की नौकरी को बचाना दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने सफाई कर्मचारियों को धमकाने वाली ठेकेदार कंपनी का टेंडर रद्द करवाने का ऐलान किया है। आयोग के चेयरमैन को एक सिविल जज का दर्जा प्राप्त है। बावजूद इसके उन्होंने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखते हुए एक यूनियन नेता की तरह आयोग के मुख्य द्वार पर एकत्रित सफाई कर्मचारियों को संबोधित करने बाहर आए। चेयरमैन संजय गहलोत ने आश्वासन दिया कि किसी भी सफाई कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटने दिया जाएगा। आयोग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार से ओरियन नामक कंपनी का टेंडर रद्द करवाने का काम करेगा। थे या अधिकारी थे, जिसमें मिस्टर गजेंद्र थे, कोई अरुण मिश्रा थे और एक अन्य आदमी थे। उनकी इंक्वायरी करने के लिए कहा था। उन्होंने अपनी कन्वेंस से यानी अपनी चालाकी से वहाँ के प्रिंसिपलों से मिलके और दूसरे तो गार्ड के महकमे थे या लेडी गार्ड जहाँ पे कर्मचारियों की सफाई कर्मचारी को मानते हैं, जब इनकी इंक्वायरी करके लाते हो। हमारे किसी भी सफाई कर्मी को नहीं पूछा गया, उल्टा गार्ड से वहीं बैठे बैठे कार्बन कॉपी करवा के साइन उल्टे सीधे करके दे दिया, जो कि एक गुनाह है। इस अपराध का संज्ञान में लेते हुए आज हम सब ने मिलकर आयोग की तरफ से एक निष्कर्ष निकाला कि ओरियन नाम की जो कंपनी है, जो पहले से बिहार में और दूसरे प्रदेशों में ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड का मतलब होता है जैसे कोई इलाके का बीसी होता है, बैड कैरेक्टर जो होता है, ऐसे व्यक्ति को और ऐसी कंपनी को दिल्ली जो सरकार की हमारी राजधानी जो यहाँ है, ऐसी राजधानी में जो भारत देश की राजधानी है, इसमें ऐसी जो चोर कंपनियां हैं या जिनके ऊपर ब्लैक लिस्ट का एक ठप्पा लगा हुआ है, ऐसी कंपनी काम नहीं करने देंगे यहाँ पे। और आज जो हमने ऑर्डर निकाला है, अपने कमीशन की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये हमने रिकमेंड कर दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे, दिल्ली के दूसरे डिपार्टमेंट में ना केवल स्कूलों में बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर किसी को ठेका नहीं दिया जाएगा, उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बुधवार को आयोग में इस मामले की सुनवाई के दौरान ओरियन कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाने से खुश होकर सफाई कर्मचारियों ने आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत, सदस्य रवि शंकर व अनीता उज्जैनवाल का फूल मालाओं से स्वागत किया। पिछली सुनवाई के दौरान आयोग ने सफाई कर्मचारियों को धमकाने वाले ओरियन कंपनी के सुपरवाइजरों को जांच करके नौकरी से निकालने के आदेश दिए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई न होने से सफाई कर्मचारी थोड़ी निराशा में जरूर दिखे, लेकिन आयोग द्वारा कंपनी के टेंडर को रद्द करवाने के आश्वासन से संतुष्ट भी नजर आए। दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए टेंडर को रद्द करवाने के आदेश पर आयोग सदस्य रवि शंकर ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। आयोग के पास जो पावर है वो पावर रिकमेंडेशन की और आयोग रिकमेंडेशन करता है, और अगर आयोग की रिकमेंडेशन को कोई भी रद्द नहीं कर सकता। हमारी रिकमेंडेशन ही जो है हमारा ऑर्डर होता है और हमारी जो है वो शक्ति है, और उन शक्तियों का हमने प्रयोग करके उनको आज सिफारिश कर दी है, रिकमेंडेशन कर दी है कि जो भी विभाग है जहाँ से उनको रजिस्ट्रेशन हुआ है या लाइसेंस मिला या कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जा रहा है, उस विभाग को हमने या उस संस्था को जिसने उनको रजिस्ट्रेशन दिया उनको रिकमेंडेशन कर दिए कि इनका तुरंत प्रभाव से जो नया कॉन्ट्रैक्ट होने वाला उसे रोका जाए, जहाँ जहाँ हुए हुए उनको रद्द किया जाए। और मैंने बल्कि अपने पर्सनल वे में जाके मैंने ये भी बोल दिया कि इनका जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट है उसकी रिपोर्ट, इनका लाइसेंस, इनका रजिस्ट्रेशन और जो एग्रीमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ उनकी रिपोर्ट दें, और कितने एम्प्लॉय इनके पास काम करते हैं, ये सारी रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरी कंपनी जिसमें इनका काम चल रहा है एक्मी कंपनी, उनका भी ये सब चीज़ मांगी है। तो हम जो देखिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ठीक है डायरेक्ट आदेश नहीं कर सकता, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन भी हमारे आदेश के बराबर ही होती है। अगर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ने आदेश या रिकमेंडेशन कर दी तो वो रिकमेंडेशन कोई नहीं काट सकता, अगर वो कहीं भी अपील कर देंगे। नहीं, जरूरी तो नहीं सरकार रिकमेंडेशन को मानने। सरकार अगर इस रिकमेंडेशन को नहीं मानेगी तो उसे बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं मान रही। ठीक है, है जो ठेकेदार में जो कर्मचारी होते हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम करते हैं,
उनकी ये शिकायत थी कि इनको जो ठेकेदार हैं ओरियन कंपनी के, उनके जो सुपरवाइज़र है वो बहुत परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने सफाई कर्मचारी आयोग में भी दी और हम 22 तारीख को अपना ज्ञापन चेयरमैन साहब को सौंप के गए थे, जिस पे 22 तारीख को सारी बातों पे हमने बातचीत भी की कि इनके कुछ जो 3 एम्प्लॉयज़ इनके हैं ओरियन के 3 सुपरवाइज़र्स, वो इन लोगों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं और इनको नौकरी से हटाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो ओरियन वाले मना कर रहे थे कि हमें ठेका ही नहीं मिला है। तो उनको जो हटाने का जो कहा था भाई कर्मचारी जो सुपरवाइजर उनको हटाया जाए, क्या उनको हटा दिया नहीं गया? जी, उनको नहीं हटाया गया और उन्होंने बल्कि उनको और ताकत दे दी। जितने भी गार्ड थे उनसे अपनी कंपनी का अच्छा फीडबैक लेने के लिए उन्हीं गार्डों के पास, जो कि ओरियन के गार्ड हैं, उन्हीं तीनों लोगों को भेजा गया जिनके खिलाफ हमने यहाँ पे बोला था कि ये लोग गलत हैं। तो आज फिर आयोग में आप उसकी शिकायत लेकर आए हो या उसका ये जयकारी जो लगा रहे हो, ये किस बात की लगा ये रहे इस हो? बात के लगा रहे जी, यहाँ पे सफाई कर्मचारी आयोग में श्री संजय गहलोत जी जो चेयरमैन है, माननीय चेयरमैन साहब ने, और सदस्य श्री रविशंकर जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर्मचारियों के हक में निर्णय दिया है। लेकिन इनके जो आदेश थे उस पर तो पालना नहीं हुई। ये भी इसमें हमें इन्होंने सांत्वना दी है और एक आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और ओरियन कंपनी का टेंडर और लाइसेंस रद्द किया जाएगा और टेंडर यहाँ पे पूरी तरह निरस्त किया जाएगा और जहाँ जहाँ इनके टेंडर चल रहे हैं, जहाँ जहाँ इनका काम चल रहा है, वहाँ से इनसे वापस लिया जाएगा। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जिस ओरियन नामक कंपनी को सरकारी स्कूलों में टेंडर दिया हुआ है वह पहले ही कई प्रदेशों में ब्लैक लिस्टेड है। सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को वे संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं कि वह दिल्ली सरकार को आदेश देकर ओरियन कंपनी के टेंडर को रद्द करवा सके। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखना होगा कि आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ओरियन कंपनी के टेंडर को रद्द करवा के इन पीड़ित सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलवा पाता है या नहीं। विनोद लाहौट, मिशन भारत, दिल्ली।